तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है ज्योतिषाचार्यों का। हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी जी हैं ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ एच.एस. रावत साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब आप ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रावत साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा इस बार के चंद्र ग्रहण में क्या कुछ खास है? देखिए, इसलिए खास ये है कि एक तो चंद्र ग्रहण ये है, ये ब्लड मून है। ये ब्लड मून है, ब्लड मून है, यानी काफी इस पर प्रभाव है। और दूसरा, एक ही पक्ष के अंदर अनुराग जी दो ग्रहण आना और दोनों ग्रहण पावर के साथ आना, यानी साल में 2 बार आ जाते हैं एक पक्ष के अंदर, लेकिन पावर के साथ जब आते हैं तब तबाही होती है। यानी इससे पहले जब सूर्य ग्रहण हुआ था तब हमने जो भविष्यवाणी करी थी वो सब सच हुई। हमने कहा था कि मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, मोरबी की घटना हुई, हवाई जहाज गिरेंगे, 3-4 हवाई जहाज गिर चुके हैं, अभी एक हवाई जहाज और गिरा, बस गिरी। यानी ये कहीं ना कहीं ऊपर से ये सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं। अब ये चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण चंद्रमा मनसो जाता, ये मानसिक अवसाद पैदा करता है, यानी मन की गति को, ये जल का कारक है। जल के अंदर तकलीफें आना, यानी कहीं सुनामी आना, जल के अंदर कोई चीज़ गिर जाना, जैसे अभी एक हवाई जहाज गिरा, इस तरह की तकलीफें आना। और ये चंद्र ग्रहण के बाद होंगी आप कह रहे हैं? जी ठीक है। आपने कहा डबल पावर, डबल पावर का मतलब क्या, थोड़ा संक्षेप में आप एक बार बता दीजिए। एक होता है कि जैसे सिग्नल्स होते हैं ना, कि एक मोबाइल सेट के अंदर पूरे सिग्नल हो और एक बहुत कम सिग्नल हो। बहुत कम सिग्नल होते हैं तो वर्क कम करता है, और पूरी पावर हो तो फुल स्पीड के साथ इंटरनेट काम करता है। तो ये जो मून है, जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसकी पावर ज़्यादा है, यानी पूर्ण रूप से काफी हद तक वो ढक जाएगा। और जब ढक जाएगा तो पृथ्वी के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ पाएगी, और जब पृथ्वी के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आएगी तो पृथ्वी जितना पोर्शन अंधेरे में रहेगा उतना पोर्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। ये इसको फुल बोलते हैं। ठीक है, आपने ब्लड मून भी कहा। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा जुड़ चुकी हैं, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, ये ब्लड मून का मतलब क्या होता है? हम अंग्रेजी फिल्मों में देखते हैं जहां पर ब्लड मून जैसा होता है, वहां पर जानवर रात में रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। क्या कुछ कनेक्शन है किसी तरीके की थ्योरी का? ब्लड मून का क्या मतलब? बेसिकली आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजिकली हम एस्ट्रोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो हम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को लॉजिकली इंटरप्रेट करते हैं। अध्यात्म को ज्योतिष के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप चंद्र ग्रहण का बेसिक रीज़न समझें, नॉर्मल खगोलीय घटना है, ये अंतराल में होती जाएगी। जब भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक धुरी पर आएंगे, 180 डिग्री के एक्सिस पर आएंगे, तो एक ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, जैसे भी रावत जी ने बताया, आपको पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ग्रहण जो है कभी भी शुभ नहीं हो सकते हैं। ग्रहण का हमेशा नकारात्मक प्रभाव होता है। कारण क्या है? एक तो आपको ये जानना ज़रूरी है ग्रहण लगता क्यों है। एस्ट्रोनॉमिकली समझे तो जब ये चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, क्योंकि आइडियली तो चंद्रमा जो है सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी आ जाती है, पूर्णमासी के दिन ही चंद्रमा का ग्रहण लगा जाता है। पूर्णमासी के दिन कहते हैं कि चंद्रमा अपनी अमृत ऊष्माओं को पृथ्वी तक भेजता है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऊष्मा, लाइट हमारा एनर्जी का सोर्स है जो हमें सन से आती है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो हमारे अंदर एक एक सेल एटम का बना होता है और वही लाइट फोटॉन्स की बनी होती है। तो ये डॉक्टर नीति शर्मा, जो आप बात कर रही है वो थोड़ा विज्ञान से भी जुड़ी है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि देखिए चंद्र ग्रहण तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब आस्था के लिहाज से सिर्फ एक खगोलीय घटना है, इसमें सूतक जैसी कोई बात नहीं है, ये किसी के लिए शुभ होगा अशुभ होगा ये कोई बात नहीं है। चंद्र ग्रहण तो पूरी दुनिया के लिए सिर्फ वैज्ञानिक घटना है, खगोलीय घटना है। जी बोलिए। बिल्कुल, आप देखेंगे जब भी अमावस्या आती है, पूर्णमासी आती है, चंद्रमा जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के सबसे ज्यादा समीप ग्रह है। आइडियली सैटेलाइट है, लेकिन हम ज्योतिष में इसको ग्रह बोलते हैं। सूर्य को भी ग्रह बोलते हैं, यद्यपि वो स्टार है, क्योंकि हम इनकी ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहे हैं। चंद्रमा के आधार पर ही अगर ज्योतिष की बात करूं तो अभी रावत जी ने बताया चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर दशाएं, अंतर दशाएं होती हैं। चंद्रमा को सुख का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है, आपके मानसिक मनोबल का कारक माना जाता है। ये तो आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण हुआ। साइंटिफिक दृष्टिकोण ये है कि आप जो है लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, दैट इज वेरी फेवरेबल फॉर आवर पीपल। लेकिन जिस समय इसके जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है राहु केतु की वजह से, राहु केतु एक इमेजिनरी बिंदु है जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ऑर्बिट्स इंटरसेक्ट करती हैं।